सबसे पहले तो इस इमारत को हमने शोहदाए जंग आज़ादी मालेगांव खिलाफत तहरीक 1922-23 इनसे मंसूब कर दिया है। इस इमारत को बनाने की दो वजह थी। एक तो इस मुल्क के जो हालात फिरका परस्ती के चल रहे हैं, उन हालात में संविधान और दस्तूर को आने वाली नस्ल और नौजवान नस्ल को समझे कि हमारा प्रियम्बल क्या है। हमारे प्रियम्बल और हमारे जो आइन है उसमें साफ लिखा है कि ये मुल्क सेकुलर मुल्क है और इस मुल्क में कोई एक मजहब का ये मुल्क नहीं है। ये बताना ही हमारा मकसद था। दूसरा मकसद ये था कि 100 साला जश्न होने वाला है जो हमारे साथ शोहदा को फांसी हुई थी 2020 में। तो हमारा मकसद ये है कि 2022 तक इन पर नाम लिखा जाए और वो नाम जो है वो मालेगांव शहरियान मंजूरी करके कानूनी तौर पर लिखे। हम सिर्फ कारपोरेशन से ये चाहते हैं कि कारपोरेशन उसकी मंजूरी दे। हम वो खर्च भी कारपोरेशन से नहीं लेंगे, हम वो खर्च मालेगांव शहर की आवाम से लेंगे। और ये जो शहीदों की यादगार है इसको लोहे की शक्ल देने की कोशिश है। हमारी बॉम्बे में एक इंजीनियर से बातचीत भी हुई है और ये पावर लूम का शहर है। यहाँ से हम पूरे शहर से लोहा जमा करेंगे और उसका खर्च भी आवाम देंगी, कारपोरेशन सिर्फ उसकी मंजूरी दे। और ये अहद हम करते हैं कि इंशाअल्लाह 2022 तक हम इस पे 7 शहीदों का नाम, जो शहीदों की यादगार मोहन टाकीस के पास है और जो गुदवाई रोड पर है, इन दोनों जगह पर उन 7 शहीदों का नाम लिख दें और इस इमारत को पावर लूम का शहर अपना लोहा देवे और आवाम पैसा देवे, उस खर्च से बनाएंगे, कारपोरेशन सिर्फ उसको मंजूरी दे। शायर ने कहा है कि न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात के राही, मुसाफिर हौसला रखे तो वो जुगनू भेज देता है। इंतहाई नामुसाइद हालात थे। इस इमारत की तामीर किन राहों से, किन नशेब व फराज से गुजर करके की गई है, ये वो लोग जानते हैं जिन्होंने किया है। हजारों रुकावटें थी, लेकिन जब ऊपर एक फैसला हो जाता है तो उस फैसले का निफाज जमीन पर दिखाई देता है। आज फिरका परस्त ताकतें चाहे नदी के उस तरफ हो या नदी के इस तरफ हो, मालेगांव की तारीख को मस्क करने की और मालेगांव की तारीख दोहराई जाए, इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे। एक शहीदों की यादगार है। 1922 और 23 के अंदर मालेगांव के जियाले लोगों ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी। मुल्क की इतनी बड़ी, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत से टक्कर ली थी जिनकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था। सबसे पहले पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों से मुकाबला करके अगर किसी इलाके को आज़ादी दिलाई थी तो वो मालेगांव के मुजाहिदीन ने आज़ादी दी। और 3 दिन तक यहाँ पर आज़ाद हिंद हुकूमत कायम थी। ये जो शहीदों की यादगार है ये तो कारपोरेशन ने बनाई। असल शहीदों की यादगार शिवाजी जिमखाना उस तरफ जो कभी आप जाओगे तो देखोगे, एक सुतून की शक्ल में एक इमारत है जिसे पूरे हिंदुस्तान में तामीर किया गया है और हर जगह शहीदों का नाम उस पर लिखा गया है। एक मालेगांव ऐसा शहर है कि आज उसकी यादगार पर शहीदों का नाम नहीं लिखा गया। शान हिंद साहिबा ने जो पैगाम दिया है मैं उसे दोहराऊंगा। अपने शहीदों का नाम याद रहना चाहिए और अपने शहीदों के नाम को दोहराते रहना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को वो नाम याद रहे। आज बहुत बड़ी तादाद हम में ऐसे लोगों की होगी जिनको मालेगांव के इन 7 शहीदों का नाम याद नहीं होगा। कितने तो ऐसे होंगे जिनको तारीख भी याद नहीं होगी। मुस्तकीम डिग्निटी की उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि शहीदों की यादगार पर शहीदों का नाम लिखा जाए। ये सदी 1922 और 23 की आज 2022 और 23 में मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम शहीदों की यादगार पर शहीदों का नाम लिखवा लेंगे। 2009 से 14 की तैयारी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल है। और उसी के साथ अभी आपने सुना कि यरोड़ा जेल से लेकर के
कराची जेल तक जितने कागजात हैं उसे भी जमा करने की कोशिश की गई और कामयाबी मिली। आज ये यादगार जो शहीदों की यादगार के सामने बनाई गई है, इस पर हिंदुस्तान के दस्तूर की तमहीद लिखी गई। आप भूले नहीं होंगे, अभी एनआरसी और सीए का जो मामला था ज्यादा दूर का नहीं है। इसी दस्तूर की तमहीद को नज़्मों की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान में सुनाया गया। दस्तूर की तमहीद हमें मालूम नहीं है। मैं मुस्तकीम डिग्निटी की इस कारकर्दगी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कि 3 जबानों में, उर्दू, मराठी, इंग्लिश, ये तिकोने सुतून की शक्ल में इसे लिखा गया। और मालेगांव हमेशा तारीख बनाता है। अगर पार्लियामेंट में ये कतबा अगर 6.5 फीट का था तो उसको 7 फीट रखा गया। और आपको मैं ये भी बता दूं कि पार्लियामेंट के अलावा शायद हिंदुस्तान के किसी शहर में इस तरह की कोई यादगार हो। मालेगांव तारीख बनाता है। मालेगांव की आवाज पूरे मुल्क में सुनी जाती है। एनआरसी को लेकर के अभी लटकती हुई तलवार हमारे सर से हटी नहीं है। हिंदुस्तान का दस्तूर और आईन ही हमें अपनी हिफाजत की जमानत देगा। आज दस्तूर को बदलने की और इसको खत्म करने की साजिश की जा रही है। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म खत्म करके एक मजहब की हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है। और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की आवाम और खास तौर पर मुसलमान ये नहीं होने देगा। हम हिंदुस्तान में ये समझ लीजिए कि दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है। 25 करोड़ की तादाद है हमारी। अगर हमने ये तय कर लिया कि हिंदुस्तान का दस्तूर सलामत रहेगा तो इंशाअल्लाह सलामत रहेगा। कोई भी फिरका परस्त सियासी पार्टी मुल्क के दस्तूर को खत्म नहीं कर सकती। अभी एनआरसी और सीए को लेकर के आगे मराहिल हैं। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार रहना होगा। और इस मौके पर एक बात का मैं खुलासा कर दूं कि एक एमएलए होने की हैसियत से जो फंड इस साल सरकार ने जारी किया है, पहला 50 लाख रुपए का फंड था जो सरकार की गाइडलाइन के एतबार से कोरोना में इलाज और मुआवजे के लिए देना था। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले 50 लाख रुपए का फंड मैंने दिया था। और उसके बाद अभी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ है। हम लोग बाहमी मशवरे से इंशाअल्लाह शहर के अंदर बहुत सारा काम हमारे प्रोग्राम में है जो तरतीबवार हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे। चुनकर आने के बाद आगरा रोड के लिए हमने जो जद्दोजहद की और कोशिश की कि ज्योतिबा पुले से लेकर के दरेगांव नाके तक दोनों साइड आरसीसी गटर बन जाए और बीच में अच्छा रोड बन जाए। बदकिस्मती कहिए कि इसको सबोताज करने के लिए, इसको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कारपोरेशन से 9 करोड़ रुपए का फंड उसके लिए जनरल फंड से पास किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र सरकार इस रोड को बनाने के लिए 10 करोड़ 78 लाख रुपए का फंड मंजूर कर चुकी है और 5 करोड़ रुपया अभी अजीत दादा पवार ने महीना भर पहले जो है देने का वादा कर लिया है, तो मालेगांव कारपोरेशन के जनरल फंड को उसमें इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? आपने तो अपने तौर पर ना मालूम कितनी मर्तबा फंड पास करके आगरा रोड बनाया। एक आगरा रोड बन रहा है तो उसे बनने देना चाहिए। आपकी कारपोरेशन में जनरल फंड है, मालेगांव में 10 सड़क आप बनवा दो। आज जरूरत है मालेगांव को। लेकिन मैं ये वाकया बता करके ये आपको सामने ये बात लाना चाहता हूँ कि लोगों का मिजाज कैसा है। इस इमारत को, अशोक स्तंभ को रोकने की पूरी कोशिश की गई। मैं इसे एक समाजी तहरीक मानता हूँ। ये समाजी तहरीक है और ये एक पैगाम है पूरे मुल्क के लिए कि हिंदुस्तान के आईन, उसके दस्तूर की हिफाजत करने वाले मुसलमान इसमें पेश है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तकरीबन 200-250 लोगों के इतने लोगों पर मुश्तमिल कमेटी ने मुल्क का कानून बनाया जो देश की आज़ादी 1947 के बाद बनाना जाता रहा और 1950 में उसका
इमारत पर उस दस्तूर की तमहीद लिखी गई है। और इंशाअल्लाह ये तहरीक एक समाजी तहरीक है और ये एक पैगाम है जो हुकूमत वक्त तक और हर हिंदुस्तानी तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुस्तकीम डिग्निटी साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने हौसले और हिम्मत के साथ और काम करने का जो तरीका होता है उस तरीके को इख्तियार करके इसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। ये जो एक बड़ा बुलंद खंबा लगाया गया है, पोल लगाया गया है, 26 जनवरी को यहाँ पर जो है अवामी जगह के ऊपर झंडा लहराया जाएगा। और इस मौके पर जो मालेगांव के 7 शुहदा हैं उनके खानदान के लोग इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे। कोरोना की वजह से ज़्यादा भीड़ जमा करना दस्तूरी एतबार से गलत है, मुल्क के गाइडलाइन के हिसाब से गलत है। इसलिए हम इंशाअल्लाह यहाँ पर छोटी तादाद में जमा होकर के इसका आगाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मालेगांव की आवाम इस अवामी जगह पर जो है झंडा लहराती रहेगी। मैं फिर मुस्तकीम डिग्निटी को मुबारकबाद देता हूं और आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोग यहां तशरीफ़ लाए। और इसी तरह महागठबंधन की तरफ से जो एक काम किया गया है, इस काम की सराहना आपकी तरफ से की जा रही है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आगे के प्रोग्राम के लिए हम लोग आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा जो चाहे तो बुझते चिराग जलते हैं। मैं तमाम शहरियान को इस इमारत पर तामीर पर मुबारक दिल की गहराइयों से, अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि पढ़े लिखे लोग इक़्तिदार में, कारपोरेशन में आए, बदउनवानी, जुल्म ज्यादती, फिरका परस्ती को वाव और पानी जैसी चीजों के जो आज भगाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, जिसको निहाल अहमद साहब ने 100 एकड़ जमीन दिलवाई। मैं जब चेयरमैन थी स्टैंडिंग कमेटी की, मैंने उसको पहली मंजूरी दी। वो पानी के तलवाड़ा डैम की स्कीम को मालेगांव शहर के लोग बचाए। पानी को इस शहर के मदाफात में पानी नहीं मिल रहा है। मेरी दरख्वास्त है, करोड़ों रुपया अपने वार्ड में खर्च करते हैं, वो शहर में क्या तामीर करते हैं ये सारे शहर के सामने है। इस इमारत को बनाने के पीछे 2 मकसद थे। मुल्क के जो हालात हैं फिरका परस्ती के, जो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे वक्त में आइन और संविधान की हिफाजत करना ये सेकुलर आवाम पर फर्ज हो गया है कि इस मुल्क के आइन को अब हमें ही संभालना है। यही सबसे पहले दिमाग में बात आई। और जो आइन लिखा गया उर्दू, मराठी और इंग्लिश में, ये भी सिर्फ मालेगांव तक नहीं है, ये हिंदुस्तान की तारीख है कि पार्लियामेंट में ग्रेनाइट बोर्ड पे 6.5 फीट का आइन लिखा है। और मेरी मालूमात में मैंने जितनी कोशिश की, 6.5 फीट से ज़्यादा पत्थर पे कहीं आइन नहीं लिखा था। इसलिए हमने इसे 7 फुट के पत्थर पे लिखा ताकि हम ये बोल सके कि हिंदुस्तान की आइन सबसे बड़े पत्थर पे मालेगांव में लिखी गई है। अतर हुसैन अशरफी साहब कह रहे थे कि कोई काम अगर करना है तो दिल का बड़ा होना, दिल को बड़ा करना जरूरी है, लेकिन जब कोई ऐसा काम करना है तो दिल नहीं जिगर को भी बड़ा करना पड़ता है। और ये हुनर हमने साथी निहाल अहमद साहब से सीखा। और साथी निहाल अहमद साहब ने हमको ये बात बताई कि सिर्फ काम का प्लान बनाना या काम कर लेना बड़ी बात नहीं है, इसको कानूनी शक्ल देना ताकि तुम्हारे काम को कोई रोक ना पाए। जो मुस्तकीम ने जो काम किया उसमें कानूनी मुश्किलात बहुत आई। हैरत की बात है कि अगर कोई अपने दस्तूर के प्रियम्बल का बोर्ड लगाता है तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले मालेगांव शहर की पुलिस आ जाती है। बहुत दुख की बात है। वजह यह होगी कि शायद हम लोग अक़लियत से ताल्लुक रखते हैं, या ये दूसरी वजह यह भी है कि हम यानी महागठबंधन और जनता दल के लोग कुछ काम करते हैं तो मालेगांव सेंट्रल के ही सियासी लोगों के पेटों में दर्द होने लगता है और हमारे ही काम को वो रोकने लगते हैं। वो ये बात नहीं सोचते कि ये काम अच्छा है या बुरा। आज इतने साल से सियासत करते हुए कभी ये सोचा नहीं गया कि जो लोगों ने मालेगांव शहर और हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी जान को वक्फ किया उनके लिए कुछ किया जाए। उल्टा ऐसा हुआ कि जो शहीदों की यादगार थी उसको मिसमार करके उल्टी बंदूक बनाई गई। मेरे वालिद साथी निहाल अहमद अपनी पूरी, जब से ये बन गया था
कभी उसको शहीदों की यादगार नहीं बोलते थे, वो उल्टी बंदूक बोलते, क्योंकि बंदूक का ताल्लुक यहाँ के शोहदा से नहीं था। बंदूक का ताल्लुक तो दो लोगों से हो सकता है, एक तो आर्मी वालों से या तो जो उस वक्त जो अंग्रेजों के फौजी थे उनसे। बुनकरों का शहर है, हम कपड़ा बुनते हैं, किसान उसे पहनते हैं और भारत की जमीन पर हल जोत कर अनाज पैदा करते हैं। इसलिए इस मालेगांव को हर तरह का सर्फ हासिल है। मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद डिग्रेडी, तुम ब्याह करो बाप बेटे की उस उल्टी बंदूक के ताल्लुक से। मैं पूछना चाहता हूं, वो क्या जरूरत थी, क्यों तोड़वाई गई शहीदों की यादगार की सरपरस्ती में जो काम किया है कोतवाली रोड पर। मैं उसके काम पर, उसकी चुनत और बहादुरी पर मालेगांव के वो तमाम सबसे सस्ते ये 7 दिन, जी हाँ 22 जनवरी से 28 जनवरी तक खरीदी पर पाइए 50% डिस्काउंट। तो जल्दी कीजिए और खरीदी का मजा लीजिए। राजधानी गारमेंट जंक्शन, कैंप रोड, मालेगांव।